हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, ये जो सीरीज चल रहा हम लोगों का हिंदी, काफ़ी आपका मददगार सिद्ध होगा आपके एग्जाम में मित्र। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है मित्र, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा। ठीक है मित्र, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, काल के बारे में सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्रिया के बारे में सीखा था। विकारी शब्द के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो 4 होते हैं। कौन कौन विकारी शब्द होते हैं? तो कौन कौन होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है और विशेषण होता है। आपका 4 विकारी शब्द हैं, उनके बारे में हम लोग एक बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्ले लिस्ट से जाकर के वीडियो को क्रमवाइज देखिएगा। आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा और ऐसा सिखाया हूँ कि आप भी सिखा सकते हैं। ठीक है मित्र, तो आइए हम शुरू करते हैं। काल काल किसे कहा जाता है? काल का मतलब होता है समय होता है, क्रिया का विकारक रूप होता है काल होता है, या हम कहें क्रिया का रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो काल कहा जाता है। आइए मित्र, जो है इसके काल के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। काल काल का अर्थ क्या होता है? पहले आप लिखिए, काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ क्या होता है? पहला बात आप लिखिए, काल का अर्थ क्या होता है दोस्त? काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। क्रिया के रूपांतरण को, क्रिया के रूपांतर को काल कहा जाता है। काल कहा जाता है। ठीक, और क्रिया के विकारक रूप को, एक और पॉइंट लिख लीजिए, क्रिया के विकारक रूप को काल कहा जाता है। काल कहा जाता है। इतने बात क्लियर हुई। अब काल की परिभाषा आप लिखिए। काल किसे कहा जाता है? काल की परिभाषा लिखिए मित्र। काल किसे कहा जाता है? क्रिया का वह रूप, परिभाषा में लिखिए आप। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध कराए, उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे काल कहा जाता है। क्रिया का वह विकारक रूप, क्रिया का वह जिससे किसी कार्य के करने या होने के कार्य के करने या होने के समय के पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध कराए, अपूर्णता का बोध कराए, उसे काल कहते हैं। उसे काल या समय कहते हैं। क्लियर हो गया? इतनी बात आपको काल के बारे में जानना है। इसके बाद आइए हम उसके भेद की ओर चलते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहा जाता है? जो वह क्रिया जो कार्य के मतलब वर्तमान समय में का बोध कराए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूत और भविष्य काल के भेद लिखिए। काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। तीनों कौन कौन से उन्हें लिखिए यहाँ दोस्त। पहला क्या हो जाएगा? पहला लिखिए आप। पहला क्या लिखेंगे आप? वर्तमान काल।
पहला लिखिए आप वर्तमान, वर्तमान काल। दूसरा क्या लिखेंगे दोस्त आप? भूतकाल, भूतकाल। तीसरा आप क्या लिखेंगे? तीसरा आप लिखेंगे भविष्यकाल, भविष्य काल। इतना बात क्लियर हुई दोस्त। इसके बाद लिखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? देखिए वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अब हम पूछते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम लोग भविष्य काल के पास आते हैं। भविष्य काल के, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। क्लियर हुआ इतना बात? अब आइए जो 5 भेद होते हैं उनको लिखिए। 1, 2, 3, 4 और 5। इसके 5 हो गए। इसके कितने हैं? 6 हैं इसके। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके कितने भेद हैं? इसके जो है 3 भेद हैं। 1, 2, 3। वर्तमान काल उसे कहा जाता है दोस्त। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो समय का बोध, प्रेजेंट टाइम समय का बोध कराए, मतलब समय का बोध कराए, प्रेजेंट टाइम आज का बोध कराए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल उसे कहते हैं क्रिया का बोध जो है बीते हुए का कराए, उसे भूतकाल। और भविष्य काल आने वाले समय का बोध कराए, उसे भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हमने देखा? 5 भेद देखा। पांचों को लिखते हैं। पहला क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, या इसे तत्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। संदिग्ध संभाव्य, संदिग्ध वर्तमान काल। और जो है 5वां क्या हो जाएगा आपका? संभाव्य। वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल। इतना क्लियर हुआ? आप पांचों लिखिए। पहला सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध और संभाव्य। अब इसमें आइए मित्र लिखिए इसके भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 हैं। 6 को लिखिए। सामान्य, सामान्य भूतकाल, इसके बाद पूर्ण भूतकाल, इसके बाद क्या लिखेंगे? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद क्या लिखेंगे आप? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। कितना हो गए? 4 हो गए। 2 कौन कौन बचते हैं दोस्त? 2 कौन कौन बच रहा है? आसन और हेतु। कौन बच रहा है? आसन्न भूतकाल, आसन भूतकाल। और जो है एक हेतु, हेतु मत भूतकाल, हेतु, हेतु मत भूतकाल। क्लियर? इसके टाइप क्लियर हो गए। इसके बाद इधर आते हैं सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। और दूसरा क्या हो जाएगा?
संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, हेतु हेतु मत भविष्यकाल, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। क्लियर हुआ इतना बात? यही था, आपको इतना जानना जरूरी था। आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा, तो इतना आप जान गए। इतना आपका क्लियर हो गया दोस्त। एक बेहतरीन तरीके से आप मस्त पढ़िए। इन्हें आप कैसे याद करते हैं? अब आपका कंफ्यूजन हो, पूछा जाए कि इनमें से निम्न में से कौन सा भविष्य काल है या वर्तमान काल है, निम्न में से कौन सा वर्तमान काल का भेद है, चारों विकल्प दे देगा, एक अलग दे देगा, तो आप कैसे बताएंगे? आप इसको याद करने का तरीका यही है, जितने इसके चार पहले शुरू के चार जो हैं कॉमन है दोनों में। याद करने का तरीका यही है, तो दोनों में कॉमन है। मेरा यही उद्देश्य भी है कि आपको याद कैसे हो। देखिए ये दोनों इसमें चार कॉमन है, ये चार कॉमन है। अब इसमें से एक ले लिया है भविष्य काल में, अब इसमें से जो है एक ए ले लिया है, एक ए और एक ए मिलकर के जो है आपका भविष्य काल बना है। देखिए एक सामान्य समय कॉमन है, इसके बाद संभाव्य हमने कहाँ से लिया, वर्तमान से ले लिया संभाव्य, और हेतु जो है हमने यहाँ से ले लिया। कुल मिलाकर इसी तरीके से आप देखेंगे। और एक तरीका ये भी आपको अगर भेद नहीं याद होता है काल के, तो आप क्या बताएं, 563। काल के कितने भेद होते हैं? 563 समझ लीजिए। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? क्या है? 5 भेद। और भूतकाल के कितने? 6। और जो है भविष्य काल के। तो आपने क्या देखा? आपने मित्र देखा, पहला आपने ये देखा कि वर्तमान जो है काल का मतलब क्या होता है, काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। क्रिया के रूपांतर को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। या क्रिया के विकारक रूप को कार कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध कराए उसे क्या कहा जाता है? उसे काल कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा काल के भेद कितने होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, और जो है संदिग्ध वर्तमान काल। और आपका क्या हो जाएगा? ये 50 संभाव्य भूतकाल। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, वर्तमान काल। इसके बाद हम लोगों ने भूतकाल में देखा, भूतकाल में सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, और जो है संदिग्ध भूतकाल और आसन्न भूतकाल। और जो है छठा क्या है? हेतु मध्य भविष्य भूतकाल। ठीक है। उसके बाद हम वहाँ देखे भविष्य काल में 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला तो सामान्य ही सब में है, यहाँ से हम उठा के ले गए एक संभाव्य को उसमें, और हेतु को यहाँ से ले गए। तो कुल मिला के उसके 3 भेद कंप्लीट हो गए मित्र। अगले वीडियो में हम लोग इनके एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे बेहतरीन तरीके से। पहले आज का वीडियो में हमको इतना जानना है, लिखिए इसी तरीके से और याद करिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल करिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है मित्र, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।